गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का ये है चैप्टर 1 जो हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, नंबर सिस्टम। उसका है एक्सरसाइज 1.3। अब इसमें हम लोग को पिछले वीडियो में हमने पढ़ा रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। यानी रियल नंबर क्या होता है आपको मालूम है, ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी सारे रेशनल और इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। अब इस रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है उसके बारे में हम लोग उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। यानी डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग टू हम लोगों को डिटरमाइन करना है, डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। In this section we are going to study rational और irrational number from a different point of view। यानी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू के आधार पर। We will look at decimal expansion of real number। हमें देखना है कि उसका decimal expansion क्या है and we can use the expansion और उस expansion का यूज करके हमें डिस्टिंग्विश करना है, दोनों में अंतर करना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो जब भी हम किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो तीन तरह के डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे। पहला है इफ द डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग। पहला कंडीशन क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाएगा, यानी रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद जीरो आ जाएगा। जैसे ही रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाता है तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो वो रेशनल नंबर का एग्जाम्पल होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर हम लोग किसी रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, किसी भी रियल नंबर को, उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो वो टर्मिनेटिंग तो नहीं है बट एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यानी हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाला लेकिन वो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और रिपीट लेकिन कर रहा है, किसी खास पैटर्न को बार बार दोहरा रहा है। तो उस तरह का भी अगर डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिलता है तो वो रेशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं। फिर तीसरा कंडीशन क्या होगा, जब हम किसी नंबर रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो ना तो वो टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एक ही कंडीशन है जो इरेशनल का है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा तो वो इरेशनल होगा। बाकी दोनों केस टर्मिनेटिंग के केस में और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग के केस में वो रेशनल नंबर होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीट, मतलब न टर्मिनेट कर रहा है किसी स्थान पर जाके, किसी डेसिमल एक्सपेंशन मतलब के बाद न टर्मिनेट हो रहा है वो और न ही किसी पैटर्न पे वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल के, मतलब वो इरेशनल नंबर है। और जो बाकी दोनों तरह के टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो दो हो गया रेशनल नंबर और एक हो गया इरेशनल नंबर। अब एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं। नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। हमें इसका डेसिमल फॉर्म निकालना है और बताना है कि वो डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। तीन ही तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, उन्हीं तीनों में से किसका कौन सा जो नंबर है वो किस मतलब डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट है 36/100। ए नंबर को हम सॉल्व करते हैं 36/100। हम जब सॉल्व करेंगे तो 100 से 36 को डिवाइड करना है। डिवाइड कीजिएगा, ये 3 डिजिट का और ये 2 डिजिट का है। तो सबसे पहले आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा और डेसिमल लगाने के बाद यहाँ एक जीरो लगा लेते हैं। तो 100 से फिर ये 3 बार हो जाएगा 300, बचा 60। डेसिमल के बाद एक जीरो आप ले सकते हैं, वो अलाउड है। एक जीरो कभी भी ले सकते हैं, जब डेसिमल दे दिया और जो रिमाइंडर बच रहा है उसमें एक जीरो हम लोग लिख सकते हैं। एक जीरो के अलावा अगर जीरो डालना होगा तो यहाँ जीरो लिख के लिखिएगा। यहाँ पे 60 बचा है, एक जीरो अलाउड है इसलिए हमने यहाँ 6 जीरो डाल दिया तो ये 600 हो गया। अब ये 100 से कितने बार में 600 जाएगा, 6 बार में। यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 0.36।
क्या है ये, यहाँ पे जाके रिमाइंडर क्या बच जाता है, 0 0। जब तक रिमाइंडर जब भी 0 बच जाए तो उस डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो लिखेंगे दिस नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो पहला जो था 36/100 उसको हमने सॉल्व किया तो हमारा 0.36 आया, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट सेकेंड वाला तो सॉल्व करके देखते हैं, और वो है बी नंबर 1/11। मीन्स आपको 11 को 1 को 11 से डिवाइड करना है। अभी हमने बताया ये 2 डिजिट और ये 1 डिजिट है, यहाँ डेसिमल डालिएगा 0। फिर भी ये 10 है और ये 11 है, अभी भी हमारा ये अंक जो है वो जिसमें डिवाइड करना है वो छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक 0 लगाएंगे, फिर यहाँ एक 0 लगाएंगे। अब ये जो डिजिट हुआ, नंबर जो होगा वो 100 होगा, 3 डिजिट का, और ये 2 डिजिट का। 11 9 जा 99, 1 बचता है, एक 0 लेते हैं, फिर छोटा पड़ रहा है, फिर एक 0 लेंगे, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, 11 9 जा फिर 99, फिर 1 बचेगा। इस तरह से देख रहे हैं कि बार बार जो है वो रिमाइंडर क्या हो रहा है, 1 बच रहा है। हर एक केस में रिमाइंडर 1 ही बच रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, क्योंकि एक ही रिमाइंडर बार बार बच रहा है। तो दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लिख देंगे दिस नंबर हैज non-terminating but repeating decimal expansion। जिस तरह का वो मतलब डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उसके अकॉर्डिंग टू आप लिख लीजिएगा। टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नहीं है बट 0909 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इस तरह के दो कंडीशन जो होते हैं वो रेशनल नंबर के हैं। तो जिस तरह का अब नेक्स्ट जो है 4 1/8 3/13 2/11 और 3 to 9/400, ये आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, डिवाइड करके देखना है कि किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन आता है, उसके अकॉर्डिंग टू आप उसको लिख देना है। तीन ही कैटेगरी का आएगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, न टर्मिनेट करता है और न रिपीट करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, और ऊपर ये जो डैश दिया है मतलब ये 142857 बार बार रिपीट कर रहा है, ये रिपीटिंग डेसिमल का एग्जांपल है। तो कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। आपको डिवाइड करके नहीं बताना है, बस विदाउट डूइंग a actual long division you can find the value of 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7। अगर आप ऐसा करते हैं तो कैसे करेंगे आप बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं 2 नंबर को, और 2 नंबर का क्या है दिया हुआ है हियर, given that 1/7 is equal to 0.142857 terminating। अब हमें we have to find the value of 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 बट विदाउट डूइंग एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन। हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, बस इस पैटर्न को देख के बताना है। 2/7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 into 1/7 लिख सकते हैं। 2 into 1/7 ये हो गया 2/7। अब 1/7 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है,
वहां से आपको लेके लिख देना है 2 इंटू 0.142857। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 और 1 11, 8 2 जा 16 और 17, 2 2 जा 4 और 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2। ये हो गया इसका 2/7 का। सिमिलरली 3/7 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 1/7, 3 इंटू 0.142857। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21, 5 3 जा 15 और 2 17, 8 3 जा 24 और 1 25, 2 3 जा 6 और 1 7, 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3 और 1 4। ये हो गया 3/7 का वैल्यू। 4/7 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 0.142857। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 जा 28, 5 4 जा 20 और 2 22, 8 4 जा 32 और 2 34, कैरी 3, 4 2 जा 8, 3 11, 4 4 जा 16 और 1 17, 4 1 जा 4 और 1 5, यानी 0.571428। इसी तरह से 5/7 को हम लिखेंगे 5 इंटू 1/7 और 1/7 का बार बार वैल्यू 0.142857। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 जा 35, 3 5 5 जा 25 और 3 28, 2 कैरी हो गया। 8 5 जा 40 और 2 42, 4 कैरी हो गया। 5 2 जा 10 और 4 14, कैरी 1 हो गया। 4 5 जा 20 और 1 21, 2 कैरी। 5 1 जा 5 और 2 7। ये हो गया 5/7 का वैल्यू। सिमिलरली 6/7 को क्या लिखेंगे? 6 इंटू 1/7, यानी 6 इंटू 0.142857। जो 1/7 का वैल्यू है हर फ्रैक्शन में हमें डालना है। 2/7 को 2 1/7 लिख दिया, 2 इंटू 1/7, 1/7 का वैल्यू लिखा। 3 को 3 इंटू 1/7, सिमिलरली 6 को 6 इंटू 1/7, तो 1/7 का वैल्यू लिखिएगा। 0 इंटू जो 1/7 का वैल्यू है 6 इंटू उतना, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 जा 42, कैरी 4, 6 5 जा 30, 4 34, कैरी 3, 8 6 जा 48 और 3 51, 5 कैरी, 6 2 जा 12 और 5 17, 1 कैरी, 6 4 जा 24 और 1 25, कैरी 2, 6 1 जा 6 और 2 8, यानी 6/7 का वैल्यू ये हो गया। आपका ये सारे आंसर हो गए। इस तरह से दिए हुए नंबर का दिया हुआ था कि 1/7 का वैल्यू है 0.142857, तो बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए आपको बताना था 2/7 क्या होगा, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। तो हमने 2/7 को दो पार्ट में तोड़ दिया, 2 इंटू 1/7, और 1/7 का वैल्यू जो था उसको रख के 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह से 3/7 को 3 इंटू 1/7, 4/7 को 4 इंटू 1/7, 5/7 को 5 इंटू 1/7 और 6/7 को 6 इंटू 1/7। इस तरह से आप सारे नंबर को बिना डिवाइड किए आप सॉल्व कर दिए। अब क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर सम इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी दिए हुए डेसिमल एक्सपेंशन को आपको p/q के फॉर्म में लाना है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी रेशनल नंबर इसको प्रूव करना है। तो फर्स्ट देखिए, जब एक नंबर पे टर्मिनेट करता है, यानी एक डिजिट बार बार टर्मिनेट कर रहा है, तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि प्रोसेस में आगे बताएंगे। 2 डिजिट दोनों का दोनों यहाँ टर्मिनेट कर रहा है, तो यहाँ 100 से करना पड़ेगा। और ये 3 डिजिट तीनों का तीनों डिजिट टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए आपको इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेगा। सेम प्रोसेस करना है, एक में 10 से करेंगे, एक में 100 से करेंगे और एक में 1000 से करेंगे। हम एक बता रहे हैं, बाकी खुद आप बनाइएगा। इसके लिए क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.6 टू द टर्मिनेटिंग, यानी 6 टू द टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ 6 डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है। अब क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय
10, दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई किया गया है। आप क्या कीजिएगा, x को भी 10 से मल्टीप्लाई कीजिए और 0.6 टू द टर्मिनेटिंग को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 से। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x हो जाएगा और इसको क्या लिखेंगे 666। 6 बार बार रिपीट कर रहा है, हम एक से ज्यादा बार लिख लेंगे। 10x इक्वल टू हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई जब कीजिएगा 10 से तो ये डेसिमल यहाँ से बढ़ के एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक डिजिट आगे चला जाएगा। 100 से करेंगे तो 2 डिजिट आगे जाएगा और 1000 से कीजिएगा तो 3 डिजिट। यानी जितना मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं 10 से करेंगे तो एक डिजिट बढ़ेगा, 100 से करेंगे तो 2 डिजिट बढ़ेगा और 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट आगे चला जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 6.66 टू दी टर्मिनेटिंग। अब इस 6 पॉइंट के पहले वाले को अलग कर लेंगे और पॉइंट के बाद वाले को अलग कर लेंगे। 2 पार्ट्स में इस डिजिट को, इस नंबर को तोड़ेंगे। 10x इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 0.66 टू दी टर्मिनेटिंग। 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.6 टू दी टर्मिनेटिंग। 2 डिजिट लिखा हुआ था, यानी एक ही डिजिट बार बार टर्मिनेट कर रहा है, तो फिर से हम इस तरह से लिख दिए ये वाला। और इसको क्या माना है हमने, x। तो आप क्या कीजिएगा 10x इक्वल टू 6 प्लस इसका वैल्यू जो है यहाँ पे रखे हैं x, बुलाकर रख दिया x। अब ये x इधर आएगा तो 10x माइनस x इक्वल टू 6। ये x प्लस था, इक्वेशन में इधर आएगा तो माइनस हो गया, यानी 9x इक्वल टू 6। अब ये x यही रहेगा और ये 9 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको 3 2 जा 3 3 जा, यानी 2/3 p/q के फॉर्म में आ गया, जहाँ q जो है 3 है, 0 नहीं है। तो इस तरह से हम लोग 0.6 टू दी टर्मिनेटिंग को कर लिए। हमने यहाँ पे 10 से किया है क्योंकि एक डिजिट टर्मिनेट हो रहा है। आप यहाँ 100 से कीजिएगा, 2 डिजिट टर्मिनेट हो रहा है, बच जाएगा दूसरा वाला। तीसरा वाला भी 3 डिजिट टर्मिनेट कर रहा है। इसी तरह से यहाँ 1000 कर लीजिएगा। यहाँ हमने 10 किया है, दूसरे वाले में आपको 100 कर लेना है सेम प्रोसेस से, और तीसरे को 100 करके तो 1000 का क्वेश्चन है। एक्सप्रेस 0.99999 डॉट डॉट, मतलब 99 बार बार रिपीट हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। कह रहा है कि 0.999 यानी टर्मिनेटिंग कर रहा है 9 बार बार, तो इसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, अभी हमने सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर बनाया था 0.6 टू दी टर्मिनेटिंग को, ठीक है। तो उसी एग्जांपल के थ्रू, उसी के आधार पे इसको भी बनाना है। सॉल्यूशन है इसका, लेट x इक्वल टू 0.999 डॉट डॉट डॉट, यानी x इक्वल टू 0.9 टू दी टर्मिनेटिंग। 9 बार बार आ रहा है इसलिए 9 टर्मिनेट कर रहा है। फिर से हम करेंगे बोथ साइड, एक डिजिट ही टर्मिनेट कर रहा है तो बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 10। दोनों साइड को क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी x को भी 10 से कीजिएगा और 10 इंटू 0.99 टाइम को भी। एक लाइन पे टर्मिनेट कर रहा है, आप 2-3 लाइन लिखिए, 4 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लेकिन लास्ट डिजिट पे टर्मिनेटिंग का साइन देना है, क्योंकि यही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। अब ये जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10x हो जाता है, और ये अभी बताया है कि 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डेसिमल एक डिजिट आगे हो जाएगा, यानी 9.999 का टर्मिनेटिंग। अब इसको क्या करेंगे, डेसिमल के पहले वाले को पहले लिख लेंगे और डेसिमल के बाद वाले को बाद में लिख लेंगे, यानी 2 पार्ट में इसको तोड़ लेंगे। प्लस का साइन देखें, 9 प्लस 0.999 यानी 9 का टर्मिनेटिंग। इसको हमने क्या माना है, x माना है इस पूरे को। तो फिर से आप उसी तरह से लिख लीजिए 10x इक्वल टू 9 प्लस x। अब ये x इधर आएगा इक्वेशन में तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9x इक्वल टू 9। ये 9 उधर जाके डिवाइड कर लेगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, 9/9 यानी 1।
ये हो गया आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि 1 को आप 1/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, यानी 1 से दोनों बार में 9 से वो 9 1 बार में गया, नीचे वाला 9 भी 1 बार में गया, यानी 1/1 को 1 भी लिखते हैं और ये 1/1 यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। सो देयरफॉर 0.9999 is written as 1/1 और 1 आंसर, यानी 0.99 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो है 1/1 या फिर 1। ठीक है, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/70, यानी 1/70 को जब आप लॉन्ग डिवीजन से मतलब डिवाइड करेंगे फ्रॉम लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो आपको चेक करके बताना है कि 1/70 का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो कितने डिजिट के बाद रिपीट कर रहा है, यानी जब तक रिपीट नहीं करे वहां तक आपको लॉन्ग डिवीजन करके दिखाना है। ठीक है, हमने 17 को 1 से डिवाइड करना है, 1 को 17 से डिवाइड करना है, तो 1 जो है वो 17 से छोटा है, इसलिए पहले डेसिमल लिख लिया, फिर डेसिमल लिखने के बाद एक जीरो यहाँ लगा दिया तो 10 ही हुआ। फिर भी ये 17 से छोटा है, एक जीरो लगा दिया, फिर जीरो के बदले यहाँ जीरो लिख लिया। अब 100 हो गया जो कि 17 से बड़ा है, तो 100 या 100 से छोटा 17 के टेबल में क्या आता है, तो 5 बार में ले गए 85। इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो 15 रिमाइंडर हमारा बचता है। तो डेसिमल के बाद हमने बताया है कि एक जीरो आप ले सकते हैं, तो 15 पे हमने जीरो लगा दिया तो 150 हो गया। अब 17 के टेबल में 150 या उससे कम, तो 8 बार में 136 होता है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 14 बचा, तो 14 पे एक जीरो आप डेसिमल के बाद लगा सकते हैं, तो 140 हुआ। फिर 8 बार में 136 हुआ, फिर सब्ट्रैक्ट किया तो 40 बचा, 17 2 जा 34, फिर 6 बचा यानी 3 बार में 51, फिर 9 बचा यानी 90, यानी 5 बार में 85, फिर 5 बचा यानी 50, 2 बार में 34, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 16 बचता है, तो 16 यानी 160, तो 17 9 जा 153 होता है। फिर 7 बचा, एक जीरो लगा दिया 70, 17 4 जा 68, फिर 2 बचा यानी 20, 1 बार में 17, 3 बचा 30, फिर 1 बार में 17, घटाने पे सब्ट्रैक्ट करने पे 13 बचता है, और ये 13 पे एक जीरो लगाते हैं तो 130 हो जाता है। फिर 17 के टेबल में 7 बार में 119 होता है, जो कि घटाने पे आपको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या बचता है 11। सब जगह सब्ट्रैक्ट का साइन देना ना भूले। तो 110 बचा, 119 को 130 में से आपने घटाया तो 11 बचा, एक जीरो लगाने पे 110 हो जाता है, 17 6 जा 102, फिर उसमें से घटाते हैं 80 बचता है। अब 80 17 के टेबल में कितना 80 या 80 से कम, तो 4 बार में 68, 17 4 जा 68, बच गया 12, यानी 1 जीरो लगाते हैं 120, तो 17 7 जा 119। अब यहाँ जब सब्ट्रैक्ट किया 119 को 120 से, तो यहाँ 1 बचता है जो कि हमारा ये 1 था, यानी यहाँ से नंबर फिर से रिपीट करेगा, जितना हमने किया है फिर उतना एक बार फिर से रिपीट होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि 1/17 को जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं तो 1/17 जो होता है तो 0.2352335294117647, और इसका ये पूरा का पूरा डिजिट फिर से रिपीट होगा। तो ये हमारा आंसर हुआ 1/17 को अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं तो इतने डिजिट्स ऑफ ब्लॉक्स जो है यानी इतना डिजिट्स फिर से रिपीट करेगा, यानी ये नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो बार बार रिपीट करेंगे। तो 1/17 को आप इस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके, या फिर किसी भी मतलब रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पूछता है तो उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको निकाल के बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग, यानी ये रिपीट कर रहा है बार बार, यानी रिमाइंडर फिर से 1 बच गया।
फिर इतना प्रोसेस कीजिएगा तो फिर आगे जाके रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर इतना प्रोसेस कीजिएगा, फिर रिमाइंडर लास्ट में 1 ही बचेगा, यानी बार बार रिमाइंडर जो है वो 1 बचेगा, 0 कभी नहीं होगा। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नंबर 6 क्या है? लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are some integer with no common factor more than other than 1 and having terminating decimal expansion. Can you guess what property q must satisfy? यहाँ देखना है कि कितने सारे नंबर्स हैं जो p by q के फॉर्म में है और उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए हमने कुछ एग्जांपल वैसे रेशनल नंबर का लिया है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। लेट अस वी टेक द एग्जांपल 5/2, 5/4, 2/5, 2/10 और 5/16 ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q। जितने भी आप नंबर देख रहे हैं सारे के सारे p by q के फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0 भी है, और इन सारे के आप डेसिमल एक्सपेंशन जब निकालिएगा तो ये टर्मिनेटिंग होंगे। 5/2 को निकालिएगा, 5/2 2 से जब 5 को आप डिवाइड कीजिएगा तो ये 2.5 होगा और टर्मिनेट कर जाएगा। फिर 5/4 को उसी तरह से निकालिएगा तो 1.25 होगा और ये भी टर्मिनेट कर जाएगा। 2/5 0.4 टर्मिनेटिंग होगा, 2/10 0.2 ये भी टर्मिनेटिंग होगा, और ये 5/16 है, इसको भी आप डिवाइड कीजिए तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा। 5/16 को देखिए हमने डिवाइड किया है, 16 से 5 छोटा था तो हमने पहले ही डेसिमल लगा दिया, एक 0 लिया, 16 3 जा 48, 2 बचा। अब डेसिमल के बाद कल भी बताए थे कि एक 0 आप लेने के लिए अलाउड है, यहाँ हमने 1 0 लिया, 20 हो गया, 16 बन गया 60, फिर 4 बचा रिमाइंडर, फिर हमने 0 डाल के 16 2 जा 32, फिर 8 रिमाइंडर बचता है, 0 लगाने से 80 हो जाएगा और 16 5 जा 80। यानी जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता है तब तक आपको सॉल्व करते रहना है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब इन द लास्ट केस, यानी लास्ट होते होते वो डेसिमल मतलब उसका रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाना चाहिए। इस तरह से जितने भी हमने रेशनल नंबर लिए हैं सारे के सारे का डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग है। और यहाँ पे एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कि जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं टर्मिनेट वही करते हैं जिनका डिनोमिनेटर का पावर 2 या फिर 2 5 या 2 × 5 के फॉर्म में हो। यानी डिनोमिनेटर का जब प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा या तो 2 के पावर m के रूप में होगा या फिर 5 के पावर m के रूप में होगा या फिर 2 × 5 दोनों का पावर m यानी 2m × 5m के पावर के रूप में होगा। Hence here we observe that denominator of all rational number have power of 2, 5 and 2 and 5 both, या तो 2 या तो 5 या तो 2 and 5 दोनों, तीन ही कंडीशन में टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्योंकि डिनोमिनेटर का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे या तो केवल ओनली 2 के फॉर्म में हो या फिर ओनली 5 × 5 के फॉर्म में हो या फिर 2 × 5 के फॉर्म में हो, तभी आपका वो टर्मिनेटिंग होगा। देयर q satisfy in the form of either 2 के पावर m, 5 के पावर m और 2 × 5, 2 के पावर 5 × 5 के पावर n के रूप में, where m and n is equal to 0, 1, 2, 3, 4 etc in the p by q फॉर्म। इस तरह से हम देख रहे हैं कि तभी टर्मिनेट करेगा जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट तभी करेगा जब उसका डिनोमिनेटर जो होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो या तो 2 के पावर में हो या 5 के पावर में हो या 2 × 5 बोथ दोनों के पावर में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसे 3 रेशनल नंबर इरेशनल नंबर लिखने हैं जो मतलब ऐसे 3 डेसिमल एक्सपेंशन आपको लिखने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। तो हम जानते हैं कि सभी इरेशनल नंबर जो होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ऑल द इरेशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन रिपीटिंग, यानी सारे के सारे इरेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। तो हम एग्जाम्पल ले लेंगे कोई भी 3 इरेशनल नंबर, √2 लिए हैं, √3 लिए हैं और √7, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है √2 का 1.41421 डॉट डॉट आगे होगा, √3 का होता है 1.73205 और √7 का होता है 2.645751, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ये 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं
डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। √11 लिख लीजिए, √8 लिख लीजिए, √13 लिख लीजिए, √12 लिख लीजिए। जिसका भी आपको लिखना है, किसी भी तीन का आप डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं जो इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 और 9/11। यानी ये दो रेशनल नंबर है 5/7 और 9/11। इसके बीच का आपको 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। तो 5/7 का हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे, तो वो आएगा 0.714285 टू दी टर्मिनेटिंग, यानी पूरा का पूरा डिजिट ये टर्मिनेट करेगा। फिर से आप डिवाइड कीजिएगा तो फिर से 714285 बार बार आते रहेगा। और 9/11 को जब हम लोग करते हैं तो 0.818181 यानी 81 का रिपीटिशन होता है। इस कैसे होता है देख लीजिए। 7 को हमने 5 को 7 से जब डिवाइड किया तो 5 छोटा पड़ता है, इसलिए हमने डेसिमल लगाया और 0 लगाया, यानी 7 7 जा 49, 1 बचता है। एक 0 लेने के लिए आप अलाउड हैं, सो आप एक 0 ले लिया, ठीक है। 10, फिर 7 1 जा 7, बचा 3 30, 7 4 जा 28, फिर बचा 20, 7 2 जा 40, फिर 6 बचा 60, 7 8 जा 56, 40, फिर 7 5 जा 35, फिर से आपको 5 बचना शुरू हो गया। यानी ये जो रिमाइंडर है वो 5 बार बार इतना प्रोसेस करने के बाद फिर से 5 आएगा, यानी ये पूरा का पूरा डिजिट टर्मिनेट करेगा। इसलिए 5/7 का वैल्यू हमने लिखा 0.714285 टू दी टर्मिनेटिंग। अब 9/11 का निकालते हैं, तो 9 11 से छोटा है, सो डेसिमल डालने के बाद एक 0 लगा दिया, 11 8 जा 88, फिर 2 बचा 20, 11 1 जा 11, फिर से 9 बचना शुरू, यानी 8181 का टर्मिनेटिंग बार बार होते रहेगा। अब इन दोनों के बीच आपको 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। इन दोनों के बीच 3, these are 3 irrational numbers between 0.714285 और 0.8181 टू दी टर्मिनेटिंग, यानी 81 का बार बार रिपीटिशन होगा। फर्स्ट इरेशनल नंबर 7 1 से बड़ा लेना है और 8 1 से छोटा, हमने 7 2 लिया, 7 2 0 7 2 0 0 डॉट डॉट डॉट, फर्स्ट हो गया। सेकेंड इरेशनल नंबर 7 3 7 3 0 7 3 0 0, थर्ड इरेशनल नंबर 0.74 740 7400। इसी तरह से आप कितना भी लिख सकते हैं जो 0.71 से बड़ा हो और 0.81 से छोटा हो, यानी 75 76 77 78 79 80 तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 इरेशनल नंबर हो गए जो 5/7 और 9/11 के बीच है। आया समझ में? नहीं, क्या करना है इसमें, 5/7 और 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन पहले आपको निकाल लेना है। 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना होता है, तो ये निकालने के बाद इतना आ रहा है। 9/11 का क्या होता है, 0.818181, यानी 81 बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच आपको 3 इरेशनल नंबर लिखना है। वैसे इरेशनल नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, ना तो कभी खत्म होता है कटता है और ना कभी रिपीट करता है, यानी सेम प्रोसेस है। जैसे 7 2 है, बार बार 7 2 आता है तो उसको रिपीटिशन बोलते हैं। यहाँ तो 7 2 है, फिर 7 2 0, फिर 7 2 0 आ गया। अब की बार करेंगे तो कुछ और आएगा, यानी एक टाइप का पैटर्न बार बार रिपीट ना करे, उस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को आप लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये 3 हुए आंसर। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स
आर रेशनल और इरेशनल। आपको बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो हम जानते हैं कि वैसे सारे डेसिमल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, वो दो केस जो है वो रेशनल का है। अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों है, ना तो टर्मिनेट करता है ना बार बार रिपीट करता है, तो वैसे को इरेशनल बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट है √23। इसका जब आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालिएगा तो आएगा 4.795831। इसको देखने से आपको पता चलता है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग भी है और कोई डिजिट ऐसा पैटर्न नहीं है डिजिट्स का कि जो बार बार रिपीट हो रहा है। सो इट इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है। सो इट इज इरेशनल नंबर। तो पहला हो गया 23 √23 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, इसलिए √23 इरेशनल नंबर है। अगला क्वेश्चन है √225, यानी 225 का जब अंडर रूट तोड़ते हैं तो ये 15 के बराबर होता है और 15 को आप 15/1 भी लिख सकते हैं जो p/q के फॉर्म में हो गया। सो इट इज रेशनल नंबर। तो ये वाला हमारा रेशनल नंबर हुआ। क्यों रेशनल नंबर हुआ? क्योंकि √225 का वैल्यू 15 होता है और 15 को आप 15/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए वो रेशनल हुआ। 0.3796 ये डेसिमल एक्सपेंशन देखने से पता चलता है कि ये 6 के बाद टर्मिनेट कर जाता है, यानी ये रिमाइंडर यहाँ 0 बचता है। सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है भाई? तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो भी टर्मिनेटिंग होता है वो रेशनल नंबर का एग्जाम्पल होता है। 7.478 नेक्स्ट क्वेश्चन है। 7.478 बार बार 478 का रिपीटिशन हो रहा है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन देखने से आपको ये लग रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी बार बार एक पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है। सो इट इज रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर 1.10 100 100 फिर 1000, यानी ये देखने से पता चल रहा है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, यानी सेम पैटर्न बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा है और ना टर्मिनेट कहीं जाके कर रहा है। सो इट इज एन इरेशनल नंबर। तो वैसे सारे डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो इस केस में आपको बस यही देखना है कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या है उसका। डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग है तो वो रेशनल नंबर है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है फिर भी रेशनल नंबर है। थर्ड केस आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, यानी दोनों केस है, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये इरेशनल नंबर हुआ। इस तरह से आपका ये चैप्टर 1.3 कंप्लीट हुआ। ये आपके नंबर सिस्टम का थर्ड चैप्टर था 1.3, जिसका ये 9 क्वेश्चन हमने इस वीडियो के द्वारा सॉल्व किया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया है तो आप जरूर जब भी वीडियो देखिएगा तो उसके लिंक में इसका PDF भी दिया हुआ होगा, उसके थ्रू आपको सॉल्व करना है। इसके बाद वीडियो को देखते हुए फिर खुद से बनाना है एक बार फिर सारे मैथ्स को। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपकी परेशानी को वहाँ दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारा भरसक प्रयास है कि आपको इजी वे में पूरा चैप्टर जो है वो समझ में आ जाए। हमने इस वीडियो के थ्रू बहुत सारा प्रयास किया जो आपको समझाने के, मतलब हम ऐसे एग्जाम्पल देके आपको बताया ताकि वो आपको समझ में आ जाए। अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।